या हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर सर्किट गेज का पेपर। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। आज हम देखेंगे सर्किट गेज क्या होता है, 9th क्लास के चैप्टर सर्किट गेज के बारे में। तो आज सबसे पहले हम बोर्ड के अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि आज हमारा सब्जेक्ट क्या है, आज हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स स्मार्ट सिलेबस में सर्किट गेज का बारे में देखेंगे। डेफिनेशन क्या है सर्किट गेज की? डेफिनेशन क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है विद ग्रेटर एक्यूरेसी देन अ वर्नियर कैलिपर। पिछली वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर देखा था। वर्नियर कैलिपर क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था जो स्मॉल लेंस को मेजर कर सकता है लेकिन ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकता। स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज स्मॉल लेंस को ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। वर्नियर कैलिपर ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकता। स्मॉल लेंस को वर्नियर कैलिपर ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं करता, जबकि स्क्रू गेज जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस की लेंस स्मॉल लेंस को मेजर करता है विद द ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ देता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत इसमें एक्यूरेसी क्या होती है? ग्रेटर होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक तो ये डिफरेंस हो गया समझिए जो वर्नियर कैलिपर के बारे में। आगे इसका अनदर नेम इसकी क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं? माइक्रोमीटर इसलिए कि स्क्रू गेज हमें स्मॉल लेंस छोटी से छोटी माइक्रो फॉर्म्स में भी मिनी फॉर्म्स में भी मेजर करके दे सकता है, इसलिए हम इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। अब स्क्रू गेज क्या है? It measures lengths as 100 part of millimeter. वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? वर्नियर कैलिपर में 1/10 मिलीमीटर, जबकि स्क्रू गेज में क्या होता है? स्क्रू गेज में 1/100 मिलीमीटर होता है। स्क्रू गेज में मतलब इसका ये हो गया कि वर्नियर कैलिपर में 1/10 मिलीमीटर होता है, एक्यूरेसी क्या होती है? समान होती है, जबकि स्क्रू गेज लेंस को मेजर कर सकता है 1/100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। मिलीमीटर के 100 हिस्से, मिलीमीटर के 100 हिस्से 100वां हिस्सा भी ये क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकता है। अब 1/100 समान एक्यूरेसी होगी, 1/10 समान एक्यूरेसी, 1/100 क्या होगी? ग्रेटर एक्यूरेसी होगी। ये वजह है कि स्क्रू गेज को क्या किया जाता है? वर्नियर कैलिपर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्क्रू गेज को वर्नियर कैलिपर से ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि स्क्रू गेज क्या होता है? उसमें समान लेंस को मेजर करता है ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ, जबकि वर्नियर कैलिपर समानर एक्यूरेसी के साथ। तो अब स्क्रू गेज हमें छोटी से छोटी मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर करके दे सकता है, इसलिए मतलब माइक्रो फॉर्म्स में भी ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है, इसलिए इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। आगे देखिए पार्ट्स हो सकते हैं स्क्रू गेज के। पार्ट्स क्या होते हैं? जिस तरह वर्नियर कैलिपर के हमने पार्ट्स पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं, इस तरह स्क्रू गेज के भी पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन से? यू शेप्ड फ्रेम एंड स्टड। यू शेप्ड फ्रेम होता है और उसके साथ स्टड लगा होता है। नंबर 2 पर हार्डो सिलेंडर
शेप्ड फ्रेम एंड स्टार्ट। यू शेप्ड फ्रेम कौन सी होती है? अब ये सर्कुलर गेज के डायग्राम बनेंगे है, इसमें ये देखें, इसमें यू शेप मेटल फ्रेम भी इसे कहा जाता है, मेटल फ्रेम या ये यू शेप्ड फ्रेम है। ये क्या है? यू शेप्ड फ्रेम बनेंगे है जिसे मेटल फ्रेम, मेटल की बनी होती है, मेटल फ्रेम भी कहते हैं। यू शेप्ड फ्रेम एंड स्टार्ट, और इसके इस फ्रेम के साथ ये क्या है? ये स्टड लगा होता है, ये स्टड है, ये स्टड है, ये स्टड लगे होते हैं यू शेप्ड फ्रेम के साथ। इसी तरह ये क्या होता है? ये है बेसिकली मेन स्केल। क्या है? ये है मेन स्केल। क्या होता है? मेन स्केल। और ये वाला सर्कुलर स्केल। क्या है? सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे देखिए यू शेप फ्रेम होती है, उसके उनके ऊपर फ्रेम के ऊपर स्टड लगे होते हैं, ये स्टड है। और मेन स्केल, एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल। जिस तरह वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल थे, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल, इसी तरह सर्कुलर गेज में भी एक मेन स्केल होता है, एक क्या होता है? सर्कुलर स्केल होता है। अब ये क्या है? ये दरमियान वाला ये मेन स्केल, इसके साथ ही जुड़ा होता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर ये देखेंगे है सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के ऊपर इस तरह ये लगी होती है। ये क्या होते हैं? मतलब ये काउंट करने के लिए, ये क्या होता है? काउंट करने के लिए यहाँ पर में सर्कुलर स्केल के साथ एक थिम्बल मौजूद होता है। थिम्बल किस काम आता है? ये मूव कराने के काम आता है। ये सर्कुलर गेज को मतलब हरकत दे सकता है। और इस थिम्बल के साथ ये रैचेट मौजूद होता है। रैचेट भी हरकत करने के लिए इस्तेमाल होता है। रैचेट भी हमें सर्कुलर गेज को क्या कर सकता है? मूव करा सकता है। अब ये हो गए पार्ट्स। आगे देखिए पिच ऑफ सर्कुलर गेज। पिच क्या है? व्हेन थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन। थिम्बल कौन सा है? ये थिम्बल मौजूद है। जब ये थिम्बल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर मुकम्मल करता है, the spindle moves 1 millimeter along the index line। अब ये है स्पिंडल। जब थिम्बल जो है अपना एक रोटेशन, एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो स्पिंडल क्या करता है? स्पिंडल मूव्स करता है, हरकत करता है 1 मिलीमीटर along the index line। अब ये देखिए मेन स्केल के ऊपर ये क्या दी गई है? मेन स्केल के ऊपर ये एक इंडेक्स लाइन, इसे कहते हैं इंडेक्स लाइन दी गई है। इंडेक्स लाइन के साथ 1 मिलीमीटर तक स्पिंडल क्या करता है? मूव करता है। कितना? 1 मिलीमीटर तक। कहाँ तक? 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर जो डिस्टेंस होता है ये पिच कहलाता है। सर्कुलर गेज की पिच कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिच। अब आगे लीस्ट काउंट देखिए। लीस्ट काउंट का फार्मूला है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट क्या था? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल और नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑन वर्नियर स्केल, इसी तरह सर्कुलर गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच ऑफ सर्कुलर गेज, पिच ऑफ सर्कुलर गेज और नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ सर्कुलर गेज क्या है? पिच क्या है? 1 मिलीमीटर। पिच क्या है? 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? पिच के जगह पर 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ, जिस तरह मेन वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स मौजूद थी, इसी तरह सर्कुलर गेज में सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स मौजूद होती हैं। पिच 1 मिलीमीटर आगे और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? 100 लॉन्ग ऑफ 100। तो ये आंसर 0.01 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में लिखी तो 0.001 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या बनेगी? ये सर्कुलर गेज की डायग्राम बनेगी है। ये यहाँ पर स्टार्ट लगा होता है। जब पिच क्या होती है? जब थिम्बल कंप्लीट करता है अपनी वन रोटेशन, थिम्बल अपना एक चक्कर, थिम्बल ये वाला अपना जब एक चक्कर मुकम्मल करता है, रोटेशन कंप्लीट करता है, तो स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल भी मूव करता है। स्पिंडल ये हरकत करेगा इस तरह सर्कुलर फॉर्म में। स्पिंडल क्या करेगा? मूव करेगा 1 मिलीमीटर। इंडेक्स लाइन की
1 मिलीमीटर तक स्पिंडल मूव करेगा। ये 1 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस से पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच और सर्कुलर स्टार्ट करता है पिच और सर्कुलर ओवर नंबर ऑफ मिलियंस ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या है? 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ मिलियंस 100 is 1 over 100 is 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सर्कुलर गेज 9th क्लास के फिजिक्स सर्कुलर गेज के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए